नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं भगवान शिव के और माता पार्वती के विवाह के विषय में। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती को मनोकामना पूरी करने का प्रार्थना की। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिव जी के बहुत सारे अवगुणों के बारे में बताया। आप उनसे शादी ना करें, इसी में आपकी भलाई है। पर माता पार्वती ने शिव से ही विवाह करने का निर्णय ले रखा था और अपने निर्णय से टस से मस ना हुई। इस पर भगवान शिव खुद परीक्षा लेने के लिए धरती पर आए। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों के बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर माता पार्वती नदी किनारे पहुंची और बच्चे का रोना देखकर माता का हृदय द्रवित हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा, ना तो मेरी माँ है और ना ही कोई बाप, ना ही कोई मित्र। माता, आप ही मेरी रक्षा करो। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्राह, इस लड़के को छोड़ दो। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी की विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गई और मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी बालक को बचा लिया और एक बार फिर से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम आप तप क्यों कर रही हो? तुम्हें तो मैंने वरदान पहले दे चुका हूँ। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने का कारण बताई। इस पर शिव प्रसन्न हुए। मगरमच्छ और लड़के के दोनों रूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह लीला चाहिए। अनेकों रूप में देखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ। अनेक शरीरों में नजर आने वाला निर्विकार हूँ। इस तरह पार्वती जी से शिव की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और उन्हें अर्धांगिनी बनाकर कैलाश ले गए। ओम नमः शिवाय।